फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 9.1 पे क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन 8 है, वो क्वेश्चन 7 के जैसा ही एक बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें जैसे कैलकुलेशन किया था कि बिल्डिंग के ऊपर आपको एक ट्रांसमिशन टावर दिया था, या पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है। तो सिमिलर क्वेश्चन ही है, बहुत ही आसान है। थोड़ा बहुत ट्विस्ट जो है वो देखेंगे सॉल्यूशन में। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग पजल मिल जाएंगे मैथ्स रिलेटेड, जो बहुत ही सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। तो चलो फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या बोला है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, मतलब स्टैचू की हाइट आपको गिवन है कितनी है, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल है उसके ऊपर एक स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। तो भाई स्टैचू के ऊपर हम देखेंगे और जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा क्योंकि हम ऊपर देख रहे हैं। तो उसका कौन सा एंगल है, 60 एंगल है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अगर हम पहले क्या बोला है आपको कि भाई पेडेस्टल के ऊपर हम देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल 45 बनेगा। और स्टैचू के ऊपर देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, 60 का एंगल बनेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन 7 था उसमें भी सेम एंगल ही थे, वहां बिल्डिंग था, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर था। उसके बाद क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो पेडेस्टल की हाइट फाइंड करते, उसमें क्या था, टावर की हाइट फाइंड करनी थी, बिल्डिंग की हाइट गिवन थी। यहाँ क्या है भाई, जो स्टैचू है उसकी हाइट हमें गिवन है, हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहले क्या करेंगे भाई, पेडेस्टल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ एक पेडेस्टल है, यहाँ ग्राउंड लेवल है जो हमारा पेडेस्टल का फुट होगा। उसके बाद उसके ऊपर स्टेचू है, कितना है, 1.6 मीटर टॉल है। तो उसके ऊपर एक स्टेचू है, तो यहाँ आएगा भाई पेडेस्टल के ऊपर एक स्टेचू। तो यहाँ से वो, यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है और यहाँ से स्टेचू है। तो स्टेचू की हाइट हमें कितनी है, गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है, 1.6 मीटर है। तो ये हो गया। और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी, क्या बोला, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो यहाँ ये जो पेडेस्टल है उसकी हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये कितनी है, नहीं है, तो उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, उसको हम एच बोल देते हैं। तो यहाँ से ग्राउंड लेवल होगा, यहाँ ग्राउंड लाइन आएगी। अब यहाँ से दो एंगल बनेगा, पहला एंगल होगा जो पेडेस्टल के टॉप से ग्राउंड तक का होगा, वो कितने का होगा, 60 का होगा। वो ये ना 60 का है, नहीं सॉरी, वो 45 का है। और जो स्टेचू के ऊपर से जो एंगल बनेगा वो 60 का होगा। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे ही फिगर हमने क्वेश्चन 7 में बनाई थी, और सेम वैसे ही हमें इसमें बनानी होगी। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, आपको अच्छे से स्केल लेके ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे दो एंगल्स बनेंगे। तो पहला एंगल कौन सा है, जो ये आपको बोला है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू। तो ये स्टेच्यू है, यहाँ से टॉप वाला एंगल बन रहा है, कितना है, 60 का है। तो यहाँ आएगा 60 एंगल। और जो यहाँ पे डिस्टल का है वो कितना है, 45 का है। फिगर बहुत अच्छी नहीं है, आपको अच्छे से स्केल यूज करके ड्रॉ करना है। तो ये हो गया फिगर। अब इसको हम नेमिंग दे देते, तो यहाँ क्या नेम कर देते हैं। तो यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा बी, सी और डी। तो सेम ऐसा ही फिगर हमने क्वेश्चन 7 में बनाया था। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ आपके पास बेस नहीं, बेस की वैल्यू नहीं है। हाइपोटेनस है तो उसकी भी वैल्यू आपके पास नहीं है। सिर्फ आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, उसमें भी क्या है, हाफ वैल्यू है। आपके पास स्टेचू की है हाइट, आपके पास पेडेस्टल की हाइट नहीं है, तो वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ सिमिलर वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 7 में किया था। पहले क्या होगा, हम जो ए सी डी ट्राइंगल है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो वहां से हमें क्या मिलेगा भाई, बेस मिलेगा। क्या होगा, हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, टेन का फॉर्मूला, क्योंकि उसके फॉर्मूला में क्या है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड होता है बेस। तो वो फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, हमारा जो ये है बी सी डी जो ट्रायंगल है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें ये क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ हाइट फाइंड कर सकते हैं, ये वाला जो हमारा ए डी सी वाला ट्रायंगल कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो पहले कैलकुलेशन करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, बी सी डी ट्रायंगल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। बी सी
और डी। तो यहाँ BCD जो ट्रायंगल है उसका कौन सा एंगल है 45। तो यहाँ क्या आएगा भाई 1045 आएगा। तो 1045 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, क्या आएगा बेस सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बेस आएगा। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ आएगा 1। और परपेंडिकुलर क्या होगा तो भाई होगा वो BC होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। और हमारा बेस क्या होगा CD होगा। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स दोनों में से किसी की भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो CD यहाँ डिवीजन में सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो CD मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या होगा CD रहेगा इक्वल टू आएगा BC। तो यहाँ हमें कोई वैल्यू नहीं मिली तो बेसिकली हमें पता चल गया तो CD की जितनी हाइट है उतनी ही क्या है तो BC के मतलब दोनों का जो है मेजरमेंट वो क्या है सेम है। तो यहाँ इसको हम रख देते हैं। अब हम कैलकुलेशन करते हैं दूसरे एंगल की लिए। कौन सा है हमारा ACD। तो ACD ट्रायंगल है, ACD ट्रायंगल उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें कुछ और तो मिलेगा ही क्योंकि यहाँ हमें एक भी वैल्यू मिली नहीं है। हमें ये पता चला कि ये दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। तो क्या है भाई ACD। तो यहाँ पे क्या आएगा 1060 का फॉर्मूला आएगा क्योंकि यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है 60। तो यहाँ आएगा 1060 का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। और क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ भी क्या होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होगा। फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी तो यहाँ फ्रेंड्स दो वैल्यू होगी। एक तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है उसमें AB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है कितनी 1.6 है। BC की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पहले हम लिख देते हैं AC सॉरी AB प्लस क्या होगा BC होगा क्योंकि यहाँ दो पार्ट हो रहे हैं परपेंडिकुलर में। AB की वैल्यू आपके पास 1.6 है, BC की वैल्यू नहीं है। तो AB प्लस क्या होगा BC होगा। उसके बाद हम बेस तो हमारा क्या है भाई हमारा है CD है। तो जो भाई 1060 की वैल्यू क्या होती है ट्रिको टेबल में होती है √3 होती है। तो यहाँ आएगा भाई √3 आएगा। और क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ BC और CD दोनों में से किसी एक को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। तो हमें फ्रेंड्स फाइंड क्या करना है, हमें BC फाइंड करना है। तो यहाँ CD इक्वल टू BC है तो यहाँ CD की जगह हम क्या लिख देंगे BC लिख देंगे क्योंकि वो दोनों जगह BC हो जाएगा तो हम आराम से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स AB याद रखना मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, यहाँ आपको दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। तो आप BC की जगह DC रख के कैलकुलेशन करो या फिर BC की जगह BC की जगह CD रख के कैलकुलेशन करो या फिर CD की जगह BC रख के कैलकुलेशन करो। पर हमें चाहिए क्या भाई BC चाहिए तो हम क्या करेंगे CD की जगह BC रख देंगे। तो यहाँ क्या आएगा BC एज इट इज रहेगा और यहाँ CD की वैल्यू क्या है भाई BC। तो दोनों जगह क्या हो गया BC हो गया। अब हमारे पास AB की वैल्यू है कितनी है 1.6 है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स 1.6 प्लस आएगा BC डिवीजन में आएगा BC। अब ये जो BC है यहाँ √3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स √3 BC इक्वल टू क्या होगा 1.6 प्लस BC है। यहाँ BC प्लस है तो सामने की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा भाई √3 BC माइनस BC इक्वल टू 1.6। अब यहाँ BC कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा BC ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस होगा 1। तो यहाँ √3 के साथ यहाँ √3 के साथ BC का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा √3 BC होगा और 1 के साथ BC का मल्टीप्लिकेशन होगा तो BC होगा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1.6 मिलेगा। अब ये जो √3 माइनस 1 है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा BC इज इक्वल टू 1.6 डिवीजन में आएगा √3 माइनस 1। तो ए वैल्यू हो गई BC की। BC की हाइट हमें क्या मिली है तो 1.6 डिवीजन में आएगा √3 माइनस 1। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन 7 था उसके जैसा ही था, थोड़ा बहुत यहाँ ही चेंजेस था। तो फ्रेंड्स किसी को क्वेरी है कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी। और जितना क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से रीड करेंगे उतना गलती कम करेंगे। तो प्रैक्टिस खुद ब खुद आप कंटिन्यू ही रखना क्योंकि जितना प्रैक्टिस अच्छा करेंगे उतना ही बोर्ड के पेपर में आप क्वेश्चन अच्छे से लिख पाएंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।